फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद साहब, आज भी आपने कहा कि जाली वीडियोस और ऑडियोज नून लीग की तरफ से बनाई जा रही हैं, साथ में आप ये भी कहते हैं कि ये इदारों पर हमला कर रहे हैं, जजेस पर हमला कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि ऑपोजिशन कहती है कि इस ऑडियो की आप तहकीकात करवा लें, लेकिन हुकूमत इस ऑडियो की तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है इसकी? देखिए शहजाद, इसकी दो वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जब एक अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने, तो ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के जजेस के पास है कि वो इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है, जुडिशियल डिसीजन है। और दूसरी इसकी वजह यह है कि इसका जो बुनियादी मकसद क्या है, ये क्यों ऑडियोज और लीक्स इस वक्त क्यों आती हैं जब केस शुरू होता है। बुनियादी वजह यह है कि ये मेरिट्स के ऊपर केस के ऊपर बात ना हो, डिसीजन ना हो, और सारी दुनिया मीडिया समेत इस तरफ लग जाए लीक्स की तरफ। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये इस तरह की लीक्स की जाती हैं। क्योंकि देखिए ना, सवाल तो बड़ा सीधा है। पैनामा पेपर्स आया, उसमें 4 इनकी प्रॉपर्टीज आई, इन्होंने कहा हमारी नहीं है, वो साबित हो गया इनकी है। अब जब आप इनसे पूछते हैं कि सोर्स क्या है, ये कहते हैं लीक आ गई। ये आप इनसे पूछते हैं आप रसीदें दें, ये कहते हैं नहीं जज ने कहा था। सो सवाल जो असल है उससे हट जाए लोग और दूसरे सवालों की तरफ चले जाए। सो इसलिए इस पे ही फोकस होना चाहिए, मेरिट्स पर डिसाइड हो। और अगर मरियम नवाज और ये जो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये जो ऑडियो आई है इससे उनके केस पे असर हो सकता है, तो ये अपने केस को, रिकॉर्ड को उस हाई कोर्ट के बेंच के सामने पेश करें। वो हाई कोर्ट का बेंच जो है उसको वैल्यूएट कर लेंगे। एक तो जो मरियम नवाज साहबा का केस है वो तो ऑब्वियसली केस वो मेरिट पे लड़ेंगी। वो कह रही है कि जब मैं सही समझूंगी कि इसको बतौर एविडेंस देना अदालत में मैं वो दे दूंगी। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि एक तसलसल के साथ साथ नून लीग की एक कोशिश है कि नजर हटाई जाए केस से, केस के मेरिट पे बात ना हो, और इसीलिए वो अटैक करते हैं जजेस को या साबिक जजेस को, तो फिर तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि हुकूमत जो है वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे या जुडिशियल कमीशन बना दे, ताकि पता चल जाए कि जो वो इल्जामात लगा रहे हैं वो गलत है। आप समझते हैं कि वीडियो ऑडियो जाली है, वो एक्सपोज हो जाएंगे इसमें? नहीं, ये तो मैंने अभी आपको जवाब दिया ना, ये हमारा नहीं, ये तो जो बेंच है। अगर मरियम नवाज समझती हैं कि इससे उनको को मदद मिल सकती है तो वो अपने बेंच में ये वीडियोस देगी और बेंच ये फैसला करेगा। हुकूमत एग्जीक्यूटिव तो नहीं ना जुडिशरी फैसले करेगी कि ये जुडिशरी को हम बताते फिरे कि ये एविडेंस इसकी ये है वो है। ये तो जुडिशरी हमें गाइडलाइन जो देगी उसके मुताबिक आगे जाना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए कि ये जो पैनामा पेपर्स है, और चूंकि आपका ये फायदा है कि आपने शुरू से उसको फॉलो किया है, आपको मालूम है कि 3 चीफ जस्टिस, कुछ 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट, एक कितने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररिलेवेंट है। सो कौम मेरिट के ऊपर जवाब चाहती है। आपने बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज खरीदी, उनके सोर्स ऑफ मनी क्या था? ये आप और हम और पाकिस्तान के अवाम ये सवाल पूछते हैं, उसका जवाब नहीं वो दे रहे। नहीं, लेकिन साकिब निसार साहब की अगर ये ऑडियो जाली नहीं है, असली है अगर ऑडियो, तो फिर ये इररेलेवेंट तो नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उन पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं ना, तो वो इररेलेवेंट तो नहीं हो जाएगा चाहे वो एक जज की बात क्यों ना हो? नहीं, देखिए ना, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे लेकिन उन्होंने तो सजा नहीं ना सुनी। सजा तो जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस चला है और वो एक, और उस वक्त वो चीफ जस्टिस रहे, उससे पहले और चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पैनामा केस सुना। उसके बाद जो GIT थी उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सो अगर ये सही भी है तो इसकी एवेल्युएशन करना उस बेंच का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहा है। ये आपका मेरा हुकूमत का काम नहीं है, ये उस बेंच का काम है जो ये केस मैरिट्स पे सुन रहा है। अच्छा, इसमें एक तो जो अगर आप तौहीन अदालत के हवाले से बात करें तो जो सिटिंग जज का मामला था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद टेकअप कर लिया। अब यहाँ पे जो तौहीन का मामला था, चाहे वो साकिब मरियम नवाज के हवाले से हो या शाहिद खगन अब्बासी के हवाले से हो, उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कह दिया कि ये मामला साबिक जज पे अप्लाई नहीं होता कि उनकी कोई कंटेम्प्ट हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है नहीं हुई, वो रिटायर्ड होने के बाद एक जज है। और जो केस का मामला है, केस में तो मरियम नवाज अगर चाहेंगी तो वो बतौर अपील को पेश करेंगी ना, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इदारों पे हमला हो रहा है, फिर वो कौन डिटरमिन करेगा, वो फैसला कौन करेगा? या फिर आप कह रहे हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, ये तो देखिए, ये तो एक प्रॉब्लम है। फेक न्यूज इज अ ह्यूज इशू, उससे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कॉम्बैट कर रहे हैं। और एक्चुअली ये दुनिया लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है, यूरोपीय यूनियन नए लॉज लेके आया है, हम नए लॉज लाने की यहाँ पे कोशिश और सही कर रहे हैं, और अब हम मीडिया तंजीमों के साथ मिलके इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। सो फेक न्यूज और इस तरह की ऑडियो वीडियोस, एडिटेड वीडियोस लाना, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और मैं तो पहले भी
कह चुका हूँ, यूरोपीय यूनियन के लोगों से कह चुका हूँ कि हमें इसको यूएन लेवल के ऊपर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ताकि फेक न्यूज जो है वो इस तरह से ना फैलाई जा सके।